बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा हुआ और वर्चुअल जलसे ने तबाही मचा दी है और तबाही वाकतन तबाही मचाई है, क्योंकि उसके बाद अब एक नई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब के मुखालफीन, तमाम के तमाम मुखालफीन सर जोड़कर बैठ गए हैं और उनके दरमियान अगर कोई इख्तलाफात थे भी तो छोटे मोटे इख्तलाफात थे, उन इख्तलाफात को भी उन्होंने भुला दिया है और अब वो एक नई स्ट्रेटजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है, महसूस कर लिया है, बल्कि अच्छा खासा महसूस कर लिया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में भी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मुकदमात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सजाएं सुना दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो करोड़ों अवाम वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ चुके हैं, पीटीआई के साथ जुड़ चुके हैं। इसलिए इसका बंदोबस्त किया जाना जरूरी है और बजाय इसके कि हम आपस में लड़ते रहें, आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ बैठें और बैठ के रास्ता बनाएं, एक दूसरे को रास्ता दें और एक दूसरे से रास्ता लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए। ये एक अब तक की इत्तलाआत हैं और उसको कैसे अचीव किया जाएगा ये भी आपको मैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी चंद घंटे ही हुए हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे वर्चुअल इजलास को। उसकी वजह यह है कि वर्चुअल जलसे में तकरीबन तकरीबन क्यों पाकिस्तान का आपको मालूम है इंटरनेट तो वैसे ही सारे का सारा बंद कर दिया, स्लो कर दिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर चीज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं या अखबारात हैं वहां पे वैसे ही अलाउ नहीं था। तकरीबन तकरीबन अब तक उस वक्त जो लाइव चल रहा था 4 घंटे 48 मिनट का, तो तकरीबन 6 मिलियन लोगों ने, 60 लाख लोग जो हैं उससे मुंसलिक हो गए थे और अब तक 60 लाख नहीं, अब तक करोड़ों लोग जो हैं वो उस लाइव ट्रांसमिशन जो कि रिकॉर्डेड है, जो वर्चुअल जलसा हुआ था उसको देख चुके हैं और मुसलसल ये देखा जा रहा है और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में देखा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट स्लो था। फौरी तौर पे तो ये बंदोबस्त किया गया, लेकिन क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मौजूद है और तमाम जो उनके डिजिटल मीडिया है वहां पे ये सारी चीजें मौजूद हैं और एक्स पोस्ट पे भी सारी अवेलेबल है, वो लिंक्स मौजूद हैं, लिहाजा अब लोग जा जाकर सुन रहे हैं और वो खेतों खलियानों, गली बाजारों, कारोबारी लोग, हर तबका जो है, सरकारी मुलाजमीन, सिविल, मिलिट्री, सब के सब वो सुन रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या क़यामत आई थी कि ये सब कुछ करना पड़ा और अब हाथ पांव फूले हुए हैं। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंतखाबात की तरफ जाना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारक मसूद साहब और वो भी इस वक्त वो भी ऐसे इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन भी वो वाला इलेक्शन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाना चाहता है, जो उसका प्लान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उस प्लान को डिस्टर्ब नहीं होने देना। और उसकी वजह यह है कि ये आज एक फैसला आया है, बेंच 1 था, चीफ जस्टिस कायम मुकाम सरदार तारक मसूद साहब, उन्होंने एक फैसला दिया और वो है 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है, क्योंकि हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं और हल्का बंदियां ये चैलेंज होती हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस बेंच में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इम्तहान है कि 8 फरवरी को इंतखाबात शफाफ हों। अब अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हों और जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है इसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमे बाजी गैर मुअस्सर हो चुकी है। किसी इंफरादी शख्स को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान के दो सूबाई नशिस्तों शेरानी और योब में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील कर दी थी और इस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी फैसले आ रहे हैं और कहीं पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं नेगेटिव आ रहे हैं, कोई मंजूर हो रही हैं, कोई खारिज हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज मुकम्मल तौर पर
ये बैन कर दिया है और अब हल्का बंदियों का मामला भी चैप्टर क्लोज, कोई भी पिटीशन हाई कोर्ट भी एंटरटेन नहीं कर सकेगी। मैंने पहले भी बताया कि जो पहला फैसला आया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का मामला था, तकर्री का मामला था, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसर साहब जो हैं वो फैसला दे चुके हैं और उसको भी लॉक कर चुके हैं और उस पे भी हाई कोर्ट्स को मना कर दिया है तमाम की तमाम कि अब वो इसको टेकअप नहीं करेंगे। इस तरीके से इस वक्त अदालती इमरजेंसी अगर आप कहें पाकिस्तान भर में लगा दी गई है, जुडिशल इमरजेंसी, और जुडिशल इमरजेंसी में तमाम तर जो कंट्रोल है वो अदालती निज़ाम का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया है और एक अपने हुक्म के जरिए और उस हुक्म पर अमल हो रहा है। वरना तो सूरत हाल ये थी कि ये जो आ रहे हैं इनको सुना जाता और सुनने के साथ साथ इसके फैसले भी होते, लेकिन अब एक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जुडिशल इमरजेंसी मैं कहूंगा, और इसमें अब आला अदलिया सोचेगी, हाई कोर्ट्स क्या उनके इख्तियारात इस तरीके से कदगन लगाई जा सकती है कि उसको बैन किया जा सकता है, कि उनको रोका जा सकता है, उनको लिमिटेड किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है अब मेरा ख्याल है कानूनदान और हाई कोर्ट्स को फैसला करना है, क्योंकि अभी और बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। लेकिन एक बात है कि ये तो जो हल्का बंदियों वाला मामला है इस पे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां जहां जा रही है उस पे भी ये तो ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक बल्ले का निशान नहीं दिया गया और बल्ले का निशान जो मिलना है उनका हक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, उसको भी पेंडिंग रखा हुआ है, होल्ड पे रखा हुआ है। बल्ले के निशान पे अभी तक बहस चल रही है कि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो केस इलेक्शन कमीशन ने टेकअप किया हुआ है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए तो उस पर भी सो मोटो नोटिस ले कि तमाम जो पेंडिंग मामला हैं उनको खत्म और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए और उनके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनको मंजूर किया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की जो पेंडिंग है उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला उसको नहीं छेड़ा गया, फॉरेन फंडिंग बाकी सियासी जमातों का उसको नहीं छेड़ा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये सब कुछ हो रहा है, तो उस तरफ अभी तक ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुक्म नहीं आया। आज जो आया है जी इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में आज डिटेल बहस हुई और बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा पेश किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने बताया कि हर चीज कवायद और ज़वाबित के मुताबिक, कानून के मुताबिक थी और उसमें किसी किस्म की कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं हुआ। बाकायदा तौर पे साफ शफाफ इलेक्शन हुआ और हमने मुख्तलिफ कलर्स के बैलेट पेपर्स भी छपाए, सब कुछ किया, लेकिन ये इलेक्शन बिला मुकाबला हुआ और बैरिस्टर गौहर और उनका पैनल जो है वो अनअपोज कामयाब हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हुई और अली अमीन गंडापुर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुकर्रर हुए सदर मुंतखब हुए। बैरिस्टर अली जफर मरकजी सदर मरकजी चेयरमैन मुंतखब हुए। इस तरीके से सिंध से अब्दुल हलीम शेख आ गए, हलीम आदिल शेख आ गए, ये सारे का सारा, और जस्ट डॉक्टर मुनीर जो है वो आए बलूचिस्तान से। तो ये सारे का सारा इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको कर लिया है जी महफूज और उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। इसी तरीके से बैरिस्टर उमर नियाजी ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक हमें तौहीन अदालत का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ और अगर हमें तौहीन अदालत का नोटिस मौसूल होगा तो हम उसका परमानेंटली अच्छे तरीके से जवाब देंगे और हम अपना नुक्ता नजर बिल्कुल बताएंगे कि हम हाई कोर्ट में क्या लेने गए थे, हमारी पिटीशन क्या थी और उस पर क्या हुक्म हुआ। और हम इलेक्शन डिले नहीं चाहते थे, बल्कि हम चाहते थे कि DROs और AROs जो हैं वो इंतजामिया से ना लिए जाएं और उस मौक़िफ़ पे हम अभी तक कायम हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो मामलात आ रहे हैं, उससे अंदाजा होता है कि हमें सही तौर पे इंसाफ की तवक्को नहीं है, साफ शफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बाबर अवान ने भी आज बता दिया है कि एक जिले का उन्होंने इशारा किया है, आई थिंक गुजरांवाला, और साथ दूसरे जिले का जिक्र कर रहे थे कि 2 जिले ऐसे हैं कि एक जिले में जो बाप हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरे जिले में जो बेटा है वो सरकारी ओहदे पे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इस तरह का कोई, उन्होंने कहा कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये भी हो रहा है और एक दूसरे को
सपोर्ट किया जा रहा है और ये हल्का भी तारड़ साहब का है। तो देखते हैं कि इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया है कि जी वो इलेक्शन लड़ेंगे। फैसल चौधरी ने बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया है कि फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे और वो आजाद हैसियत से लड़ेंगे, जिस तरीके से भी लड़ेंगे, लेकिन फवाद चौधरी इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे। किस निशान पर लड़ेंगे उन्होंने कहा कि ये फैसला बाद में हो जाएगा, लेकिन फवाद चौधरी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाएंगे। एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन मुकदमे में फवाद चौधरी की जमानत भी बहाल हो चुकी है, जमानत मंजूर हो चुकी है। लिहाजा वो इस सिलसिले में अब देखते हैं कि नैब ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। उनकी गिरफ्तारी जेल बाकी मुकदमात में कब रिहाई होती है, क्या वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे या उनको मौका दिया जाएगा। और फैसल चौधरी ने ये कहा है कि जी फवाद चौधरी किस निशान पर लड़ेंगे इसका फैसला अभी नहीं हुआ। ये उन्होंने कहा कि सरप्राइज है, अभी नहीं बता सकते। फवाद चौधरी की अहलिया के बयान पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि हिबा फवाद जो है वो परेशान है, उन्होंने कोई बात की है, वो मेरी बड़ी बहन है, घर के मामला घर में हल करेंगे। और फवाद चौधरी के ने एंटी करप्शन की जानिब से दर्ज किए जाने वाले मुकदमे में जमानत मंजूर कर लिया उन्होंने कहा। तो इसलिए जज अली नवाज ने 2 लाख रुपए मुतल्लिका के एवज जमानत मंजूर की है। ये तो उनको तो एक रिलीफ मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और बाकियों को भी सबको रिलीफ मिलना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी कायदीन को जो इस वक्त जेलों में महबूस हैं, मुक़य्यद हैं, और ख़वातीन व हज़रात सबको सब उनकी रिहाई होनी चाहिए। लेकिन रिहाई नहीं हो रही बल्कि उसके ऑपोजिट एक काम हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। 9 मई के हवाले से नादरा ने ये इक़दाम उठाया है। 18 पीटीआई रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं और इसका मतलब ये होता है कि अब वो इलेक्शन में भी नहीं जा सकेंगे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जो जिनके आईडी कार्ड ब्लॉक किए गए हैं उनमें जनाब मुराद सईद साहब हैं, सर फहरिस्त आजम सवाती साहब हैं, हम्माद अजहर हैं, मियां असलम इकबाल हैं, करामत खोखर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, वासिफ कय्यूम हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा हैं, जमशेद चीमा साहब हैं, जुबैर नियाजी हैं, मलक नदीम अब्बास हैं, गुलाम मुहीउद्दीन हैं। ये सब के सब इनके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं और इनसे तमाम सहूलियात भी, जाहिर है जब ये आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं तो तमाम हकूक जो है वो सलब कर लिए जाते हैं। उनकी शहरियत, आप यूं समझे कि उनकी शहरियत जो है वो क्वेश्चन कर दी गई है और वो मुअत्तल कर दी गई है, क्योंकि अब उनके पास कोई पहचान नहीं रही। तो ये मामलात हैं, ये सिचुएशन है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद डिटेल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।